नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और बड़े महामुकाबले में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये दूसरा T20 का मुकाबला वनडे के बाद अब T20 का आगाज हो चुका है और दूसरे मुकाबले में अब भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिरी 30 गेंदों पर 80 रनों की आवश्यकता है। स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी करने के लिए आ चुके। एक छोर पर वैभव 31 गेंदों पर 66 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर 7 गेंदों पर 16 रन। साथियों 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा था। अब स्पेंसर जॉनसन लेकर चलेंगे ओवर की पहली गेंद। तैयार है स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर, लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार गेंद को पंच किया पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद। पहली गेंद इस बार डॉट गेंद देखने को मिलेगी। दबाव बिल्कुल भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर होगा, क्योंकि रन बनाना अब 29 गेंदों पर 80 रन बनाना उतना आसान कार्य नहीं होगा। लेकिन वैभव और श्रेयस अय्यर दोनों ही क्रीज पर है, तो उम्मीद अभी भी भारतीय टीम के पास है कि ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। एक बार फिर स्पेंसर जॉनसन तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म और द विकेट, बल्लेबाजी करने के लिए राइट हैंड बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद थी, छोटी गेंद डाली थी ओपन स्टेप के बाद, लेकिन डीप पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव के पास। लेकिन साथियों यहाँ पर सिंगल डबल से अब काम नहीं बनेगा, दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। और साथियों अगर आपको हमारी कॉमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो कॉमेंट में भारत माता की जय लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पेंसर जॉनसन लेकर चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद। सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी तैयार, और वैभव के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहां से शतक पूरा करने के लिए। लेकर चले जॉनसन, इस बार लेग स्टंप पर यॉर्कर गेंद थी, फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं बैट और बॉल के बीच। एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक इन 3 गेंदों पर कोई भी बड़ी बाउंड्री नहीं आई है, जिसके कारण अब दबाव साथियों पूरी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाज वैभव और श्रेयस अय्यर के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरूर पहला मुकाबला इस सीरीज का भारतीय टीम ने अपने नाम किया, लेकिन दूसरे मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय टीम बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। स्पेंसर जॉनसन चौथी गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ। इस बार राउंड द विकेट चले वैभव के लिए। फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया है लॉग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। और इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर 124 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक पहुंचेगी कप्तान श्रेयस अय्यर के पास। अब कप्तान को यहां पर कप्तानी पारी खेलनी होगी, तभी जाकर भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ पाएगी। अन्यथा अगर 2-3 गेंदें और डॉट निकली तो भारतीय टीम के जीतने के चांसेस आपको लगातार कम होते हुए नजर आएंगे। जो विनिंग रेशियो है भारत का वो लगातार आपको गिरता हुआ नजर आएगा। और अभी भी 18 की रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता है, यानी प्रति ओवर 18 रन चाहिए भारतीय टीम को। इस बार जॉनसन की अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, लेकिन इनसाइड आउट। श्रेयस अय्यर ने गेंद को उड़ा दिया कवर के ऊपर से, बेहतरीन छक्का। और यहां पर भारतीय टीम को इस छक्के की आवश्यकता थी। अगर ये बड़ा हिट नहीं आता तो भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ जाती, लेकिन श्रेयस अय्यर का बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक मैक्सिमम शॉट दर्शकों के बीच में इस गेंद को डिपॉजिट कर दिया। और इस छक्के के साथ श्रेयस 23 पर और भारतीय टीम का स्कोर 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदों पर 72 रन। जरूर अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट करीबन 18 की पहुंच चुकी है, लेकिन 2-3 बड़े हिट प्रति ओवर में लगाने होंगे श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी को। स्पेंसर जॉनसन अंतिम गेंद लेकर चलेंगे। इस बार लेफ्ट आर्म और द विकेट। स्पेंसर जॉनसन ने आज 3 ओवर में तो अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन इस ओवर में फिलहाल 9 रन आ चुके हैं और आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। देखना होगा आखिरी गेंद पर एक और बड़ा हिट आ पाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण है ये गेंद इस मुकाबले के लिए आज से। इस बार गुडत पर गेंद थी, गेंद को पंच कर दिया, डी पॉइंट के क्षेत्र में एक रन मिलेगा। और इस सिंगल के बाद श्रेयस अय्यर स्ट्राइक अगले ओवर में अपने पास रखेंगे। तो साथियों आपके मुताबिक आज का मुकाबला कौन जीतेगा? क्या भारतीय टीम 2-0 से इस सीरीज में जीत दर्ज कर पाएगी, बढ़त बना पाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में जीत कर 1-1 की बराबरी कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बैंड और सुई आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
21 माफ कीजिएगा 24 गेंदे 71 रन। बेन डेवार्सुइस लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले, पहली गेंद इस बार लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव के पास। वैभव 33 गेंदों पर 67 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर 12 गेंदों पर 25 रन। दोनों के बीच अच्छा तालमेल है, अच्छी यहाँ पर साझेदारी बन रही है, लेकिन साझेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बड़े हिट लगाए जाए। अगर प्रति ओवर में 17 रन नहीं आए तो भारतीय टीम इस मुकाबले में हारती हुई नजर आएगी। और हमारे साथ मोहन भाई जुड़ते हुए, मोहन भाई का कहना है कि वैभव आज 100 रन बनाएगा, शतक बनाएगा। बिल्कुल देखना होगा क्या वैभव वो कारनामा कर पाएंगे। और आशीष भाई का कहना है कि यहां पर भारतीय टीम हारेगी, वो तो देखना पड़ेगा। आशीष भाई डेवार्सुइस लेफ्ट आर्म लेकर चले, इस बार फुल कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। छोटी गेंद थी, बाउंसर गेंद डाली थी, लेकिन वैभव गेंद के लिए तैयार थे और फुल कर दिया और दर्शकों के बीच में दूसरे टियर में जाकर गेंद डिपॉजिट होगी। और ये साथियों 75 मीटर का लंबा छक्का और इस छक्के के साथ भारतीय टीम की उम्मीदें बढ़ती हुई, भारतीय टीम जीत की तरफ अग्रसर होती हुई। आखिरी 22 गेंदे 64 रन मुश्किल कार्य जरूर है, लेकिन जो मुश्किल से डर जाए वो बेहतर कैसा, और वैभव सूर्यवंशी ने आज वो करके दिखाया है। वैभव 34 गेंदे 73 रन। बिल्कुल एक तरफ है कप्तान श्रेयस अय्यर, कप्तान श्रेयस अय्यर को वैभव का साथ निभाना होगा और लगातार दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही है और उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाकर मुकाबले के करीब पहुंच पाएंगे। डेवार्सुइस लेकर चले, इस बार तीसरी गेंद, इस बार पुल करने का प्रयास था, फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर, लेकिन चौथे स्टंप पर धीमी रफ्तार की गेंद थी, गुडलक पर गेंद थी और इस बार डॉट गेंद देखने को मिलेगी। साथियों 3 फील्डर ऑफसाइड के क्षेत्र में, 1 फील्डर आपको फाइन लेग पर नजर आएगा, 1 फील्डर लॉन्ग ऑन पर, 1 फील्डर लॉन्ग ऑफ पर, 1 फील्डर आपको कवर पर और 1 फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर, यानी कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी को पुल शॉट खेलने से रोकने का प्रयास है। देखना होगा क्या उसमें सफलता हासिल करेंगे डेवार्सुइस। एक बार फिर गेंद लेकर थे यार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार फुल टॉस गेंद थी, लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। लोगों पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ आप स्ट्राइक पहुंचेगी श्रेयस अय्यर के पास। साथियों आखिरी 20 गेंदे 63 रन, लगातार मुकाबला आगे की तरफ बढ़ रहा है। डेवार्सुइस 4 गेंदें डाली है, अब तक 1 छक्का जरूर खाया, लेकिन अब तक वापसी की है इस मुकाबले के अंदर। 139 रन पर भारतीय टीम ने 2 विकेट गंवाए हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अब तक अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं 36 गेंदों पर 74 रन और उनके बल्ले पर प्रॉपर गेंद आ रही है, तो उम्मीद लगातार बनी हुई है भारतीय टीम के ऊपर और भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर लेकर चले। स्पेंसर माफ कीजिएगा डेवार्सुइस 5वीं गेंद, इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को उड़ा दिया। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में देखना होगा कोई फील्डर मौजूद, बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर खड़े थे कैमरन ग्रीन और कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है 139 के स्कोर पर। और क्या बेहतरीन कैच, क्या बेहतरीन विकेट। भारतीय टीम बिल्कुल बैकफुट पर थी, लेकिन यहां से और ज्यादा आपको बैकफुट पर नजर आएगी क्योंकि कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा है, तीसरा बड़ा झटका लगा है और बेन डेवार्सुइस को दूसरी बड़ी सफलता मिली है। अब बल्लेबाजी करने के लिए एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा आ चुके हैं। देखना होगा तिलक वर्मा क्या यहां से वैभव का साथ निभाकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे। चलिए बेन डेवार्सुइस की अंतिम गेंद तिलक के लिए, देखना होगा इस गेंद पर क्या करेंगे। एक बार फिर डेवार्सुइस लेकर चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार यॉर्कर गई थी सटीक यॉर्कर और यहां पर दबाव झेल नहीं पाए तिलक वर्मा और एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। आखिरी 3 ओवर का मुकाबला यानी 18 गेंदों पर 63 रनों की आवश्यकता है और अब गेंदबाजी के लिए एडम झप्पा को बुला लिया। अब तक एडम झप्पा ने 2 ओवर में 10 रन खर्च किए।
हाँ तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि वैभव यहाँ पर 100 बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें भी उम्मीद है कि आज वैभव अपना शतक भी पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं अभी भी भारत की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे। एक बार फिर एडम जंपा राइट हाफ और द विकेट, 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर ऑफ साइड में। चलिए आखिरी 18 गेंदों का मुकाबला, पहली गेंद पर उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद चली जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। वैभव का बल्ला माशाअल्लाह, आज वैभव रुकने वाले नहीं है। आंधी तूफान सब है वैभव के अंदर, वो वैभव के अंदर इंटेंसिटी है, वैभव के अंदर जोश है, जुनून है, वो युवा का एक प्रकार है वैभव सूर्यवंशी। जरूर युवाओं को यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। 37 गेंदों पर 80 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे वैभव। 15 साल की मैच उम्र में भारतीय टीम के लिए वनडे और ओडीआई में डेब्यू कर चुके हैं। अब तक ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। एक बार फिर एडम जंपा होंगे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। राइट आर्म और द विकेट वैभव के लिए 17 गेंदे 57 रन। जब गुडलेथ पर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को उड़ा दिया मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए छक्के के साथ भारतीय टीम ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से साथियों अभी भी इस मुकाबले में भारतीय टीम जीवित है। 16 गेंदों पर 51 रनों की आवश्यकता। वैभव सूर्यवंशी 38 गेंदों पर 86 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने एक अच्छा टोटल रखा 202 रनों का और अब जीतने के लिए 51 रन, यानी अपने लक्ष्य से 51 रन दूर है भारतीय टीम। लेकिन अभी भी उनके सामने बड़ी चेतावनी है, बड़ी चुनौतियां हैं। एडम जंपा के रूप में हो या फिर एक और गेंदबाज आएगा जहां पर आपको बचकर निकलना ही नहीं बल्कि वहां पर रन भी बनाने होंगे। आपको विकेट भी बचाना है, रन भी बनाने हैं, तो आप किस प्रकार मेंटेन कर पाएंगे अब वो डिपेंड करेगा, वो रणनीति क्या रहेगी तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी की। एडम जंपा लेकर तैयार। ओवर की तीसरी गेंद, अब तक 22 रन खर्च किए, 2 ओवर की गेंदबाजी में लेकर चले राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफिसर के बाहर एक और बड़ा हिट और इस बार कवर के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से ये तीसरा बड़ा छक्का बैक टू बैक और यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक लगा चुका है वैभव सूर्यवंशी। एडम जंपा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पहले दौर में ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी, मात्र 10 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर अब तक 18 रन खर्च कर चुके हैं, यानी अब दबाव पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर बढ़ता हुआ। अब वैभव पहुंचे 39 गेंदों पर 92 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर 157 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों इस समय 15 गेंदे 45 रन, यानी अभी भी 18 रन प्रति ओवर रिक्वायर है भारतीय टीम को। 18 की रिक्वायर रन रेट है और लेकिन वैभव सूर्यवंशी जब तक खड़े हैं तब तक भारतीय टीम इस मुकाबले में बनी रहेगी। एक बार फिर एडम जंपा राइट आर्म और द विकेट लेकर चलेंगे। ओवर की चौथी गेंद वैभव के लिए, देखना होगा इस बार क्या कर पाएंगे। 3 फील्डर ऑन साइड में, 1 फील्डर लॉन्गों पर 1 पॉइंट के क्षेत्र में। वैभ इस बार जंपा की छोटी गेंद और छोटी गेंद को डीप स्क्वायर लेके ऊपर से उड़ा दिया और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। ये चौथा छक्का इस ओवर में जंपा को लगाया है वैभव सूर्यवंशी ने। आज वैभव सूर्यवंशी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 163 रन। और मिचेल मार्श जरूर एडम जंपा को समझा रहे हैं कि यहाँ पर आपको लेंथ में बदलाव करना होगा, बल्लेबाज को मौका नहीं देना। जरूर एडम जंपा छोटी गेंदे गुडलेथ पर गेंदे डाल रहे, फुल लेंथ की गेंदे और उसका फायदा उठा रहे वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी साथियों अब अपने शतक से मात्र 2 रन दूर हैं। देखना होगा क्या मनोज जी ने जो बात कही थी वो पूरी हो पाएगी, क्या वैभव यहाँ पर शतक बना पाएंगे। एक बार फिर 14 गेंदे 39 रन, मुकाबला आखिरी पड़ाव पर पहुंचता हुआ और दोनों ही टीमों के लिए अब तक ये मुकाबला खुला हुआ है, कोई भी यहां से इस मुकाबले में जीत सकता है। एडम जंपा की है 5 गेंद का एक और बड़ा हिट आएगा इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया 1 रन के लिए और एक रन के साथ वैभव पहुंचेंगे 99 के स्कोर पर और अब स्ट्राइक पहुंचेगी तिलक वर्मा के पास। एडम जंपा 5 गेंदें डाली है और 5 गेंदों पर अब तक 25 रन खर्च किए, काफी ज्यादा महंगे साबित हुए और इस ओवर में भारतीय टीम ने वापस मोमेंटम प्राप्त किया है। इस मुकाबले में फ्रंट फुट पर आ चुकी है भारतीय टीम। अब इसमें लीड कर रहे हैं वैभव और तिलक वर्मा, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी भारतीय टीम की।
एक बार फिर एडम जंपा लेकर चलेंगे, अंतिम गेंद सामना करने के लिए तैयार है तिलक वर्मा। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, ऑन साइड के क्षेत्र में अच्छे शॉट खेलते हैं। इस बार एडम जंपा की फुल लेंथ की गेंद हवा में, और देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर है, और इस बार सीधे पल्ले के साथ स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए तिलक वर्मा ने छक्के के साथ अपना खाता खोला, और इस छक्के के साथ भारतीय टीम अब 170 पर पहुंच चुकी है 18 ओवर की समाप्ति पर। आखिरी 12 गेंदे 32 रन। साथियों अब 16 की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए भारतीय टीम को इस दूसरे T20I मुकाबले में जीतने के लिए। अगर इस सीरीज की बात करेंगे तो पहला मुकाबला ऑलरेडी भारतीय टीम जीत चुकी है, और दूसरा मुकाबला भी जीतकर इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगी भारतीय टीम। बेन डवारसो इस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 3 फील्डर फिर से ऑन साइड के क्षेत्र में, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और एक आपको डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में नजर आएंगे। ऐसे में बेन डवारसो लेकर चलेंगे। मुझे लगता है गुड लेंथ पर गेंदबाजी होगी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट वैभव के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, पाव पर गेंद, एक और सिंगल, और इस सिंगल के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा कर लिया। तालियां बजाइए खड़े होकर इस 15 साल के बल्लेबाज का सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान के लायक है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन वैभव की महानता तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने अब तक सेलिब्रेट नहीं किया। क्यों ना कहीं इनको पता है कि अभी भी भारतीय टीम को 11 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता, और वैभव सूर्यवंशी भली भांति अपनी टीम को जानते हैं कि अप्रिसिएशन मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। एक बार फिर डवार स्विच लेकर चलेंगे। ओवर की दूसरी गेंद तिलक वर्मा के लिए। तिलक वर्मा 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद को सीधे पल्ले के साथ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिए। 1 रन के लिए पलटे और 1 ही रन मिलेगा, और इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव के पास। अब 10 गेंदे 30 रन, यानी साथियों प्रति गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता। अब वही करना होगा जो वैभव सूर्यवंशी अब तक करते आए हैं। अब बड़े हिट लगाने होंगे भारतीय टीम को। आखिर में 10 गेंदों पर 30 रन बनाने ही पड़ेंगे। उसमें वैभव सूर्यवंशी का हाथ बहुत बड़ा होगा। वैभव सूर्यवंशी मात्र 42 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर चुके हैं, और अब अपने टीम हित के लिए खेलते हुए नजर आएंगे वैभव। अब वैभव आक्रामक बल्लेबाज है। एक बार फिर डवार स्विच लेकर चले। तीसरी गेंद लेग स्टंप पर गेंद, फाले के क्षेत्र में गेंद, और इस बार एक और डॉट गेंद लगातार डॉट पे डॉट गेंदबाजी करते हुए डवार स्विच। अच्छी गेंदबाजी, और अब दबाव होगा वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, तिलक वर्मा के ऊपर, क्योंकि साथियों आखिरी अभी भी 9 गेंदें शेष बची है। 9 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता। वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा की साझेदारी अब आपको क्रीज पर नजर आएगी। ऐसे में एक बार फिर तैयार है बल्लेबाज वैभव, और गेंदबाज है डवार स्विच। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी यहां पर 30 रन डिफेंड करने होंगे। 30 रन डिफेंड करना उतना मुश्किल कार्य तो नहीं होगा, लेकिन लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। इस बार गुड लेंथ पर गेंद, और गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। एक और डॉट गेंद वैभव, इस बार फिर से बीट होते हुए लगातार 2 डॉट गेंदे। कहीं ना कहीं ये 2 डॉट गेंदे भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनाएगी। एक बार फिर डवार स्विच लेकर तैयार। 5वीं गेंद, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चलेंगे। 3 फील्डर ऑन साइड में और 2 फील्डर ऑफ साइड के क्षेत्र में वैभव के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं गुड लेंथ पर या फिर छोटी गेंद डालेंगे डवार स्विच, तो वहां पर वैभव का विकेट मिल सकता है, या फिर यॉर्कर का भी प्रयास कर सकते हैं। इस बार यॉर्कर गेंद थी, गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए पलटे, और 1 ही रन मिलेगा। लेकिन साथियों अब 7 गेंदों पर 29 रन, यानी कि अब रन ज्यादा है, गेंदे मात्र कम है, और इस मुकाबले में अब भारतीय टीम के फैंस उम्मीदें छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप अपनी सिटिंग पकड़ के बैठिएगा, यहां से भी मुकाबला पलटता हुआ नजर आएगा। तिलक वर्मा भी अच्छे बल्लेबाज है, और वैभव सूर्यवंशी भी अच्छे बल्लेबाज है। अगर इस गेंद पर बड़ा हिट आया तो मान के चलिएगा भारतीय टीम अंतिम ओवर के अंदर कुछ अलग करेगी, और टारगेट को चेज करती हुई भी शायद नजर आएगी। डवार स्विच लेकर चले। अंतिम गेंद तिलक वर्मा के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। जिस शॉट की आवश्यकता थी भारतीय टीम को, वो शॉट मिला तिलक वर्मा के बल्ले से। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, और तिलक वर्मा ने क्या खूबसूरत छक्का जड़ दिया। 19 ओवर की समाप्ति पर साथियों भारतीय टीम का स्कोर 179 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
आखिरी 6 गेंदे 23 रन। अब नेथन एलिस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज कहा जाता है इनको, और ये है भी क्योंकि अब तक 3 ओवर में 16 रन खर्च किए और एक बहुमूल्य विकेट निकाल चुका। लेकिन स्ट्राइक वैभव के पास। चलिए साथियों, ये अंतिम ओवर। इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया। देखना होगा डीप स्क्वायर लेग पर, बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 बाउंड 4 रनों के लिए गेंद, और इस चौके के साथ भारतीय टीम पहुंची 183 के स्कोर पर। आखिरी 5 गेंदें 19 रन। जी हां साथियों, मुकाबला अभी भी बना हुआ है भारतीय टीम के लिए। अगर 2 बड़े हिट आए यानी 2 छक्के आए तो भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगी। और विश्वास रखिए वैभव के ऊपर, विश्वास रखिए तिलक के ऊपर। दोनों ही मजे हुए खिलाड़ी है। वैभव अपने दमखम के लिए, अपने हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, और तिलक वर्मा अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, अपनी अच्छी सोच के लिए जाने जाते हैं। नेथन एलिस दूसरी गेंद लेकर चले वैभव के लिए। इस बार सीधे पल्ले के साथ गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और लॉन्ग ऑन पर साथियों इस बार फील्डर मौजूद। एक और बड़ा विकेट, और यहां पर भारतीय टीम को झटका नहीं लगा, बहुत बड़ा झटका लगा वैभव के रूप में। अगर तिलक वर्मा का विकेट चला जाता तो कोई बवाल नहीं होता, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का विकेट भारतीय टीम के लिए एक और बड़ा झटका। आज के मुकाबले में सबसे बड़ा कोई अगर झटका लगा है भारतीय टीम को तो वो है वैभव का विकेट। वैभव जाते हुए 47 गेंदों पर 105 रन बनाकर निराश कदमों के साथ। लेकिन अब आ चुका है रिंकू सिंह। दबाव बिल्कुल होगा अब, और मुकाबले में कहीं ना कहीं वापसी करी है भारतीय टीम ने, लेकिन वैभव का विकेट जाने के बाद अब दबाव झेलना होगा रिंकू सिंह को। और अब गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर आपको हावी होते हुए नजर आएंगे। आखिरी 4 गेंदों पर साथियों 19 रनों की आवश्यकता होगी। एक बार फिर नेथन एलिस राइट आर्म और द विकेट लेकर चले रिंकू के लिए। इस बार लेगी सफर गया थी, छोटी गेंद पुल कर दिया पहली गेंद पर, और रिंकू को मिलेंगे 6 रन। बेहतरीन छक्का, और यहां पर 9 बॉल गेंद। जी हां साथियों, एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी, और यहां पर 7 रन मिलेंगे भारतीय टीम को। एक बड़ी गलती नेथन एलिस की, और भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है। तो इस मुकाबले में हर गेंद पर हमें मुकाबला पलटता हुआ नजर आया। इस मुकाबले में अप एंड डाउन आपको काफी ज्यादा देखने को मिले। रोमांचक मुकाबला। नेथन एलिस फ्री हिट गेंद को उड़ा दिया, और इस बार फ्री हिट गेंद पर गेंद के अंदर गेंद चली गई। 1 बाउंड 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को निकाला, और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। और इस 4 रनों के साथ भारतीय टीम 194 के स्कोर पर पहुंची, और भारतीय टीम को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में साथियों आपको क्या लगता है, क्या 3 गेंदों पर 8 रन बन पाएंगे? रिंकू सिंह 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। रिंकू सिंह के ऊपर दबाव होगा जरूर। 3 फील्डर ऑन साइड में रखे हैं नेथन एलिस ने, और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे। रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। नेथन एलिस लेकर चले ओवर द विकेट। इस बार यॉर्कर गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में फिर से गेंद, और मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। 1 ही रन मिलेगा इस बार रिंकू सिंह को, और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी तिलक वर्मा के पास। तिलक वर्मा 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। भारतीय टीम को साथियों आखिरी 2 निर्णायक गेंदें खेलनी है। 2 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता है। ऐसे में देखना होगा क्या तिलक वर्मा बड़ा छक्का लगा पाएंगे, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर अब भारतीय टीम को एक बड़ा हिट तो चाहिए। अगर एक बड़ा हिट नहीं आया तो मान के चलिए मुकाबला हार चुकी है। लेकिन यॉर्कर गेंद थी, यॉर्कर गेंद को उड़ा दिया, और इस बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद, और इस छक्के के साथ भारतीय टीम 201 के स्कोर पर पहुंची। और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने वापसी नहीं बल्कि अपना डोमिनेशन दिखाया है। तिलक वर्मा का बेहतरीन छक्का, इस बार फ्लिक शॉट देखने को मिला था। फुल टॉस गेंद थी नेथन एलिस की, जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं नेथन एलिस, वो कहीं ना कहीं अब अपनी ही टीम के लिए घातक साबित होते हुए अंतिम गेंद, अंतिम निर्णायक ये गेंद लेकर चलेंगे नेथन एलिस। राइट आर्म और द विकेट, सामना करेंगे तिलक वर्मा। 1 गेंद पर 1 रन। साथियों दिल की धड़कनें थाम कर रखी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाद फुल टॉस गेंद, एक और कवर के क्षेत्र में गेंद, और इस सिंगल के बाद भारतीय टीम ने इस मुकाबले को साथियों 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। बहुत बहुत बधाई भारतीय टीम को, और इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। 2-0 से अजय बढ़त बनाते हुए
और इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। लेकिन अंतिम मुकाबला अभी भी बाकी है साथियों। अगर भारतीय टीम उस मुकाबले को भी जीतेगी तो 3-0 से इस सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएगी। वनडे में भी भारतीय टीम ने 3-0 से उस सीरीज को खत्म किया था। अब T20I में उनके पास मौका है और बेहतरीन बल्लेबाजी तिलक वर्मा की और वैभव सूर्यवंशी की आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।